आज मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का 17वां भाग सुनाने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गोबर को शहर आने पर मालूम हुआ कि जिस अड्डे पर वह अपना खोचा लेकर बैठता था, वहां एक दूसरा खोचे वाला बैठने लगा है और ग्राहक अब गोबर को भूल गए हैं। वह घर भी अब उसे पिंजरे सा लगता था। झुनिया उसमें अकेली बैठी रोया करती। लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था। यहाँ उसके खेलने को कोई जगह न थी। कहाँ जाए? द्वार पर मुश्किल से 1 गज का रास्ता था। दुर्गंध उड़ा करती थी। गर्मी में कहीं बाहर लेटने बैठने की जगह नहीं। लड़का मान को एक क्षण के लिए न छोड़ता था। और जब कुछ खेलने को न हो तो कुछ खाने और दूध पीने के सिवा वह और क्या करे। घर पर कभी धनिया खेलाती, कभी रूपा, कभी सोना, कभी होरी, कभी पुनिया। यहाँ अकेली झुनिया थी और उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। और गोबर जवानी के नशे में मस्त था। उसकी अतृप्त लालसाएं विषय भोग के सागर में डूब जाना चाहती थीं। किसी काम में उसका मन न लगता। खोचा लेकर जाता तो घंटे भर ही में लौट आता। मनोरंजन का कोई दूसरा सामान न था। पड़ोस के मजूर और इक्केवान रात रात भर ताश और जुआ खेलते थे। पहले वह भी खूब खेलता था, मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था, झुनिया के साथ हासविलास। थोड़े ही दिनों में झुनिया इस जीवन से ऊब गई। वह चाहती थी कहीं एकांत में जाकर बैठे, खूब निश्चिंत होकर लेटे सोए, मगर वह एकांत कहीं न मिलता। उसे अब गोबर पर गुस्सा आता। उसने शहर के जीवन का कितना मोहक चित्र खींचा था, और यहाँ इस काल कोठरी के सिवा और कुछ नहीं। बालक से भी उसे चिढ़ होती थी। कभी कभी वह उसे मारकर बाहर निकाल देती और अंदर से किवाड़ बंद कर लेती। बालक रोते रोते बेदम हो जाता। उस पर विपत्ति यह कि उसे दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था। कोई आगे न पीछे। अक्सर सिर में दर्द हुआ करता। खाने से अरुचि हो गई थी। ऐसी तंद्रा होती थी कि कोने में चुपचाप पड़ी रहे। कोई उससे न बोले चाले, मगर यहाँ गोबर का निष्ठुर प्रेम स्वागत के लिए द्वार खटखटाता रहता था। स्तन में दूध नाम को नहीं, लेकिन लल्लू छाती पर सवार रहता था। देह के साथ उसका मन भी दुर्बल हो गया। वह जो संकल्प करती, उसे थोड़े से आग्रह पर तोड़ देती। वह लेटी होती और लल्लू आकर जबरदस्ती उसकी छाती पर बैठ जाता और स्तन मुंह में लेकर चबाने लगता। वह अब 2 साल का हो गया था। बड़े तेज दांत निकल आए थे। मुंह में दूध न जाता तो वह क्रोध में आकर स्तन में दांत काट लेता, लेकिन झुनिया में अब इतनी शक्ति भी न थी कि उसे छाती पर से ढकेल दे। उसे हरदम मौत सामने खड़ी नजर आती। पति और पुत्र किसी से भी उसे स्नेह न था। सभी अपने मतलब के यार है। बरसात के दिनों में जब लल्लू को दस्त आने लगे और उसने दूध पीना छोड़ दिया, तो झुनिया को सिर से एक विपत्ति टल जाने का अनुभव हुआ। लेकिन जब 1 सप्ताह के बाद बालक मर गया, तो उसकी स्मृति पुत्र स्नेह से सजीव होकर उसे रुलाने लगी। और जब गोबर बालक के मरने के 1 ही सप्ताह बाद फिर आग्रह करने लगा, तो उसने क्रोध से जलकर कहा, तुम कितने पशु हो। झुनिया को अब लल्लू की स्मृति लल्लू से भी कहीं प्रिय थी। लल्लू जब तक सामने था वह उससे जितना सुख पाती थी, उससे कहीं ज्यादा कष्ट पाती थी। अब लल्लू उसके मन में आ बैठा था, शांत, स्थिर, सुशील, सुहास। उसकी कल्पना में अब वेदना में आनंद था, जिसमें प्रत्यक्ष की काली छाया न थी। बाहर वाला लल्लू उसके भीतर वाले लल्लू का प्रतिबिंब मात्र था। प्रतिबिंब सामने न था जो असत्य था, अस्थिर था। सत्य रूप तो उसके भीतर था, उसकी आशाओं और शुभेच्छाओं से सजीव। दूध की जगह वह उसे अपना रक्त पिला पिलाकर पाल रही थी। उसे अब वह बंद कोठरी और वह दुर्गंधमयी वायु और वह दोनों जून धुएं में जलना, इन बातों का मानो ज्ञान ही न रहा। वह स्मृति उसके भीतर बैठी हुई जैसे उसे शक्ति प्रदान करती रहती। जीते जी जो उसके जीवन का भार था, मरकर उसके प्राणों में समा गया था। उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गई। गोबर देर में आता है या जल्द, रुचि से भोजन करता है या नहीं,
प्रसन्न है या उदास, इसकी अब उसे बिल्कुल चिंता न थी। गोबर क्या कमाता है और कैसे खर्च करता है, इसकी भी उसे परवाह न थी। उसका जीवन जो कुछ था, भीतर था, बाहर वह केवल निर्जीव यंत्र थी। उसके शोक में भाग लेकर, उसके अंतर्जीवन में बैठकर गोबर उसके समीप जा सकता था, उसके जीवन का अंग बन सकता था, पर वह उसके बाह्य जीवन के सूखे तट पर आकर ही प्यासा लौट जाता था। एक दिन उसने रूखे स्वर में कहा, तो लल्लू के नाम को कब तक रोए जाएगी? 4-5 महीने तो हो गए। झुनिया ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। अपना काम देखो। मैं जैसी हूँ वैसी पड़ी रहने दो। तेरे रोते रहने से लल्लू लौट आएगा। झुनिया के पास इसका कोई जवाब न था। वह उठकर पतीली में कचालू के लिए आलू उबालने लगी। गोबर को ऐसा पाषाण हृदय उसने न समझा था। इस बेदर्दी ने लल्लू को उसके मन में और सजग कर दिया। लल्लू उसी का है, उसने किसी का साझा नहीं, किसी का हिस्सा नहीं। अभी तक लल्लू किसी अंश में उसके हृदय के बाहर भी था, गोबर के हृदय में भी उसकी कुछ ज्योति थी। अब वह संपूर्ण रूप से उसका था। गोबर ने खोचे से निराश होकर शक्कर के मिल में नौकरी कर ली थी। मिस्टर खन्ना ने पहले मिल से प्रोत्साहित होकर हाल में यह दूसरा मिल खोल दिया था। गोबर को वहां बड़े सवेरे जाना पड़ता, और दिन भर के बाद जब वह दिया जले घर लौटता, तो उसकी देह में जरा भी जान न रहती। घर पर भी उसे इससे कम मेहनत न करनी पड़ती थी, लेकिन वहां उसे जरा भी थकन न होती थी। बीच बीच में वह हंस बॉल भी लेता था। फिर उस खुले हुए मैदान में, उन्मुक्त आकाश के नीचे, जैसे उसकी क्षति पूरी हो जाती थी, वहां उसकी देह चाहे जितना काम करे, मन स्वच्छंद रहता था। यहाँ देह की उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति और तूफानी शोर का उस पर बोझ सा लदा रहता था। यह शंका भी बनी रहती थी कि न जाने कब डांट पड़ जाए। सभी श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपनी दैहिक थकान और मानसिक अवसाद को डुबाया करते थे। गोबर को भी शराब का चस्का पड़ा। घर आता तो नशे में चूर, और पहर रात गए, और आकर कोई न कोई बहाना खोजकर झुनिया को गालियां देता, घर से निकालने लगता और कभी कभी पीट भी देता। झुनिया को अब यह शंका होने लगी कि वह रखेली है, इसी से उसका यह अपमान हो रहा है। ब्याहता होती तो गोबर की मजाल थी कि उसके साथ यह बर्ताव करता। बिरादरी उसे दंड देती, हुक्का पानी बंद कर देती। उसने कितनी बड़ी भूल की कि इस कप्पी के साथ घर से निकल भागी। सारी दुनिया में हंसी भी हुई और हाथ कुछ न आया। वह गोबर को अपना दुश्मन समझने लगी। न उसके खाने पीने की परवाह करती, न अपने खाने पीने की। जब गोबर उसे मारता, तो उसे ऐसा क्रोध आता कि गोबर का गला छुरे से रेत डाले। गर्भ ज्यों-ज्यों पूरा होता जाता है, उसकी चिंता बढ़ती जाती है। इस घर में तो उसकी मरण हो जाएगी। कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा? और जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा, तब तो उसका जीवन नरक ही हो जाएगा। एक दिन वह बम्बे पर पानी भरने गई, तो पड़ोस की एक स्त्री ने पूछा, कै महीने का है रे? झुनिया ने लजाकर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिना गिनाया नहीं है। दोहरी देह की, काली कलुटी, नाटी, कुरूपा, बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी। उसका पति एक का हाँकता था और वह खुद लकड़ी की दुकान करती थी। झुनिया कई बार उसकी दुकान से लकड़ी लाई थी। इतना ही परिचय था। मुस्कुराकर बोली, मुझे तो जान पड़ता है, दिन पूरे हो गए हैं, आज ही कल में होगा। कोई दाई वाई ठीक कर ली है? झुनिया ने भयातुर स्वर में कहा, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। तेरा मर्दुआ कैसा है, जो कान में तेल डाले बैठा है? उन्हें मेरी क्या फिक्र? हाँ, देख तो रही हूँ। तुम तो सौर में बैठोगी, कोई करने धरने वाला चाहिए कि नहीं? सास ननद देवरानी जेठानी कोई है कि नहीं? किसी को बुला लेना था। मेरे लिए सब मर गए। वह पानी लाकर जूठे बर्तन मांजने लगी, तो प्रसव की शंका से हृदय में धड़कनें हो रही थीं। सोचने लगी, कैसे क्या होगा भगवान? ऊह, यही तो होगा, मर जाऊंगी, अच्छा है, जंजाल से छूट जाऊंगी।
शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा। समझ गई विपत्ति की घड़ी आ पहुंची। पेट को एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और दर्द से व्याकुल होकर वहीं जमीन पर लेट रही। कोई 10 बजे रात को गोबर आया, ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ। लटपटाती हुई जबान से उटपटांग बक रहा था, मुझे किसी की परवाह नहीं है। जिसे 100 दफे गरज हो रहे, नहीं चला जाए। मैं किसी का ताव नहीं सह सकता। अपने माँ बाप का ताव नहीं सहा, जिसने जन्म दिया, तब दूसरों का ताव क्यों सहूं? जमादार आंखें दिखाता है। यहाँ किसी की धौंस सहने वाले नहीं है। लोगों ने पकड़ न लिया होता तो खून पी जाता, खून। कल देखूंगा बचा को। फांसी ही तो होगी। दिखा दूंगा कि मर्द कैसे मरते हैं। हंसता हुआ, अकड़ता हुआ, मूंछों पर ताव देता हुआ फांसी के तख्ते पर जाऊं तो सही। औरत की जात कितनी बेवफा होती है। खिचड़ी डाल दी और ताग पसार कर सो रही। कोई खाए या न खाए, उसकी बला से। आप मजे से फुलके उड़ाती है मेरे लिए खिचड़ी। सता ले जितना सताते बने, तुझे भगवान सताएंगे जो न्याय करते हैं। उसने झुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। चुपके से खिचड़ी थाली में निकाली और 2-4 कौर निगलकर बरामदे में लेट रहा। पिछले पहर उसे सर्दी लगी। कोठरी में कंबल लेने गया तो झुनिया के कराहने की आवाज सुनी। नशा उतर चुका था। पूछा, कैसा जी है झुनिया? कहीं दर्द है क्या? हाँ, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। तूने पहले क्यों नहीं कहा? अब इस बखत कहाँ जाऊं? किससे कहती? मैं क्या मर गया था? तुम्हें मेरे मरने जीने की क्या चिंता? गोबर घबराया, कहाँ दाई खोजने जाए। इस वक्त वह आने ही क्यों लगी? घर में कुछ है भी तो नहीं। चुड़ैल ने पहले बता दिया होता तो किसी से 2-4 रुपए मांग लाता। इन्हीं हाथों में 150 रुपए हरदम पड़े रहते थे। 4 आदमी खुशामद करते थे। इस कुलच्छनी के आते ही जैसे लक्ष्मी रूठ गई। टके टके को मुहताज हो गया। सहसा किसी ने पुकारा, यह क्या तुम्हारी घरवाली कराह रही है? दर्द तो नहीं हो रहा है? यह वही मोटी औरत थी जिससे आज झुनिया की बातचीत हुई थी। घोड़े को दाना खिलाने उठी थी। झुनिया का कराहना सुनकर पूछने आ गई थी। गोबर ने बरामदे में जाकर कहा, पेट में दर्द है, छटपटा रही है। यहाँ कोई दाई मिलेगी? वह तो मैं आज उसे देखकर ही समझ गई थी। दाई कच्ची सराय में रहती है। लपक कर बुला लाओ। कहना, जल्दी चल। तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। मैंने तो कच्ची सराय नहीं देखी, किधर है? अच्छा, तुम उसे पंखा झलते रहो, मैं बुलाए लाती हूँ। यही कहते हैं, अनाड़ी आदमी किसी काम का नहीं। पूरा पेट और दाई की खबर नहीं। यह कहती हुई वह चल दी। इसके मुंह पर तो लोग इसे चूहिया कहते हैं, यही इसका नाम था, लेकिन पीठ पीछे मोटल्ली कहा करते थे। किसी को मोटल्ली कहते सुन लेती थी तो उसके साथ पुरखों तक चढ़ जाती थी। गोबर को बैठे 10 मिनट भी न हुए होंगे कि वह लौट आई और बोली, अब संसार में गरीबों का कैसे निबाह होगा। रान कहती है, 5 रुपए लूंगी तब चलूंगी। और 8 आने रोज। 12वें दिन एक साड़ी। मैंने कहा, तेरा मुंह झुलस दूं। तू जा चूल्हे में, मैं देख लूंगी। 12 बच्चों की माँ यूं ही नहीं हो गई हूँ। तुम बाहर आ जाओ गोवर्धन, मैं सब कर लूंगी। बखत पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। 4 बच्चे जना लिए तो दाई बन बैठी। वह झुनिया के पास जा बैठी और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर उसका पेट सहलाती हुई बोली, मैं तो आज तुझे देखते ही समझ गई थी। सच पूछो तो इसी धड़के में आज मुझे नींद नहीं आई। यहाँ तेरा कौन सगा बैठा है? झुनिया ने दर्द से दांत जमाकर सी करते हुए कहा, अब न बचूंगी दीदी। हाय, मैं तो भगवान से मांगने न गई थी। एक को पाला पोसा, उसे तुमने छीन लिया तो फिर इसका कौन काम था? मैं मर जाऊं माता तो तुम बच्चे पर दया करना, उसे पाल पोस लेना। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। चूहिया स्नेह से उसके केश सुलझाती हुई बोली, धीरज धर बेटी, धीरज धर। अभी क्षण भर में कष्ट कटा जाता है।
तूने भी तो जैसे चुप्पी साध ली थी। इसने किस बात की लाज मुझसे बता दिया होता तो मैं मौलवी साहब के पास से तावीज ला देती, वही मिर्जाजी जो इस हाते में रहते हैं। इसके बाद झुनिया को कुछ होश न रहा। 9 बजे सुबह उसे होश आया तो उसने देखा चूहिया शिशु को लिए बैठी है और वह साफ साड़ी पहने लेटी हुई है। ऐसी कमजोरी थी मानो देह में रक्त का नाम न हो। चूहिया रोज सवेरे आकर झुनिया के लिए हरीरा और हलवा पका जाती और दिन में भी कई बार आकर बच्चे को उपटन मल जाती और ऊपर से दूध पिला जाती। आज चौथा दिन था पर झुनिया के स्तनों में दूध न उतरा था। शिशु रो रो कर गला फाड़े लेता था क्योंकि ऊपर का दूध उसे पचता न था। एक क्षण को भी चुप न होता था। चूहिया अपना स्तन उसके मुंह में देती। बच्चा एक क्षण चूसता पर जब दूध न निकलता तो फिर चीखने लगता। जब चौथे दिन सांझ तक भी झुनिया के दूध न उतरा तो चूहिया घबराई। बच्चा सूखता चला जाता था। नखास पर एक पेंशनर डॉक्टर रहने थे। चूहिया उन्हें ले आई। डॉक्टर ने देखभाल कर कहा इसकी देह में खून तो है ही नहीं, दूध कहाँ से आए। समस्या जटिल हो गई। देह में खून लाने के लिए महीनों पुष्टिकारक दवाएं खानी पड़ेंगी, तब कहीं दूध उतरेगा। तब तक तो इस मांस के लोथड़े का ही काम तमाम हो जाएगा। पर रात हो गई थी। गोबर ताड़ी पिए ओसारे में पड़ा था। चूहिया बच्चे को चुप कराने के लिए उसके मुंह में अपनी छाती डाले हुए थी कि सहसा उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी छाती में दूध आ गया है। प्रसन्न होकर बोली, ले झुनिया, अब तेरा बच्चा जी जाएगा, मेरे दूध आ गया। झुनिया ने चकित होकर कहा, तुम्हें दूध आ गया? नहीं री, सच। मैं तो नहीं पतियाती। देख ले। उसने अपना स्तन दबाकर दिखाया। दूध की धार फूट निकली। झुनिया ने पूछा, तुम्हारी छोटी बिटिया तो 8 साल से कम की नहीं है? हाँ, 8वां है, लेकिन मुझे दूध बहुत होता था। इधर तो तुम्हें कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। वही लड़की पेट पोछनी थी। छाती बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन भगवान की लीला है। और क्या, अब से चूहिया 4-5 बार आकर बच्चे को दूध पिला जाती। बच्चा पैदा तो हुआ था दुर्बल, लेकिन चूहिया का स्वस्थ दूध पीकर गदराया जाता था। एक दिन चूहिया नदी स्नान करने चली गई। बच्चा भूख के मारे छटपटाने लगा। चूहिया 10 बजे लौटी तो झुनिया बच्चे को कंधे से लगाए झुला रही थी और बच्चा रोए जाता था। चूहिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर दूध पिला देना चाहा, पर झुनिया ने उसे झिड़क कर कहा, रहने दो, अभागा मर जाए वही अच्छा, किसी का एहसान तो न लेना पड़ेगा। चूहिया गिड़गिड़ाने लगी। झुनिया ने बड़े अद्रावन के बाद बच्चा उसकी गोद में दिया, लेकिन झुनिया और गोबर में अब भी न पटती थी। झुनिया के मन में बैठ गया था कि यह पक्का मतलबी बेदर्द आदमी है, मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है। चाहे मैं मरूं या जीऊं, उसकी इच्छा पूरी किए जाऊं, उसे बिल्कुल गम नहीं। सोचता होगा, यह मर जाएगी तो दूसरी लाऊंगा, लेकिन मुंह धो रखे बच्चों। मैं ही ऐसी अल्हड़ थी कि तुम्हारे फंदे में आ गई। तब तो पैरों पर सिर रखे देता था। यहाँ आते ही न जाने क्यों जैसे इसका मिजाज ही बदल गया। जाड़ा आ गया था, पर न ओढ़न न बिछावन। रोटी दाल से जो 2-4 रुपए बचते ताड़ी में उड़ जाते थे। एक पुराना लिहाफ था, दोनों उसी में सोते थे, लेकिन फिर भी उनमें 100 कोस का अंतर था। दोनों एक ही करवट में रात काट देते। गोबर का जी शिशु को गोद में लेकर खिलाने के लिए तरस कर रह जाता था। कभी कभी वह रात को उठाकर उसका प्यारा मुखड़ा देख लिया करता, लेकिन झुनिया की ओर से उसका मन खिंचता था। झुनिया भी उससे बात न करती, न उसकी कुछ सेवा ही करती, और दोनों के बीच में यह मालिन्य समय के साथ लोहे के मोर्चेर की भांति गहरा, दृढ़ और कठोर होता जाता था। दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा ही अर्थ निकालते, वही जिससे आपस का द्वेष और भड़के। और कई दिनों तक एक एक वाक्य को मन में पाले रहते और उसे अपना रक्त पिला पिलाकर एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार करते रहते, जैसे शिकारी कुत्ते हों। उधर गोबर के कारखाने में भी आए दिन एक न एक हंगामा उठता रहता था।
अब की बजट में शक्कर पर ड्यूटी लगी थी। मिल के मालिकों को मजूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल गया। ड्यूटी से अगर 5 की हानि थी, तो मजूरी घटा देने से 10 का लाभ था। इधर महीनों से इस मिल में भी यही मसला छिड़ा हुआ था। मजदूरों का संघ हड़ताल करने को तैयार बैठा हुआ था। इधर मजूरी घटी और उधर हड़ताल हुई। उसे मजूरी में धेले की कटौती भी स्वीकार न थी। जब इस तेजी के दिनों में मजूरी में एक धेले की भी बढ़ती नहीं हुई, तो अब वह घाटे में क्यों साथ दे। मिर्जा खुर्शीद संघ के सभापति और पंडित ओंकारनाथ बिजली संपादक मंत्री थे। दोनों ऐसी हड़ताल कराने पर तुले हुए थे कि मिल मालिकों को कुछ दिन याद रहे। मजदूरों को भी हड़ताल से क्षति पहुंचेगी, यहाँ तक कि हजारों आदमी रोटियों को भी मुहताज हो जाएंगे। इस पहलू की ओर उनकी निगाह बिल्कुल न थी। और गोबर हड़तालियों में सबसे आगे था। उद्दंड स्वभाव का था ही, ललकारने की जरूरत थी। फिर वह मारने मरने को न डरता था। एक दिन झुनिया ने उसे जी कड़ा करके समझाया भी, तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा इस तरह आग में कूदना अच्छा नहीं। इस पर गोबर बिगड़ उठा, तू कौन होती है मेरे बीच में बोलने वाली, मैं तुझसे सलाह नहीं पूछता। बात बढ़ गई और गोबर ने झुनिया को खूब पीटा। चूहिया ने आकर झुनिया को छुड़ाया और गोबर को डांटने लगी। गोबर के सिर पर शैतान सवार था। लाल लाल आंखें निकालकर बोला, तुम मेरे घर में मत आया करो चूहा, तुम्हारे आने का कुछ काम नहीं। चूहिया ने व्यंग के साथ कहा, तुम्हारे घर में न आऊंगी तो मेरी रोटियां कैसे चलेंगी। यही से मांग जांच कर ले जाती हूँ, तब तवा गर्म होता है। मैं न होती लाला, तो यह बीबी आज तुम्हारी लातें खाने के लिए बैठी न होती। गोबर घूंसा तान कर बोला, मैंने कह दिया, मेरे घर में न आया करो। तुम्ही ने इस चुड़ैल का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है। चूहिया वहीं डटी हुई निशंक खड़ी थी। बोली, अच्छा अब चुप रहना गोबर। बेचारी अधमरी लड़कोरी औरत को मारकर तुमने कोई बड़ी जवानमदीर का काम नहीं किया है। तुम उसके लिए क्या करते हो कि तुम्हारी मार सहे। एक रोटी खिला देते हो इसलिए। अपने भाग बखानों की ऐसी गऊ औरत पा गए हो। दूसरी होती तो तुम्हारे मुंह में झाड़ू मारकर निकल गई होती। मोहल्ले के लोग जमा हो गए और चारों ओर से गोबर पर फटकारें पड़ने लगी। वही लोग जो अपने घरों में अपनी स्त्रियों को रोज पीटते थे, इस वक्त न्याय और दया के पुतले बने हुए थे। चूहिया और शेर हो गई और फरियाद करने लगी, दाढ़ीजार कहता है मेरे घर न आया करो। बीबी बच्चा रखने चला है, यह नहीं जानता कि बीबी बच्चों का पालना बड़े गुर्दे का काम है। इससे पूछो, मैं न होती तो आज यह बच्चा जो बछड़े की तरफ कुलेले कर रहा है, कहाँ होता। औरत को मारकर जवानी दिखाता है। मैं न हुई तेरी बीबी, नहीं यही जूती उठाकर मुंह पर तड़ातड़ जमाती और कोठरी में ढकेलकर बाहर से किवाड़ बंद कर देती। दाने को तरस जाते। गोबर झल्लाया हुआ अपने काम पर चला गया। चूहिया औरत न होकर मर्द होती तो मजा चखा देता। औरत के मुंह क्या लगे। मिल में असंतोष के बादल घने होते जा रहे थे। मजदूर बिजली की प्रतियान जेब में लिए फिरते और जरा भी अवकाश पाते तो 2-3 मजदूर मिलकर उसे पढ़ने लगते। पत्र की बिक्री खूब बढ़ रही थी। मजदूरों के नेता बिजली कार्यालय में आधी रात तक बैठे हड़ताल की स्कीमें बनाया करते और प्रातःकाल जब पत्र में यह समाचार मोटे मोटे अक्षरों में छपता, तो जनता टूट पड़ती और पत्र की कापियां दूने तिगुने दाम पर बिक जाती। उधर कंपनी के डायरेक्टर भी अपनी घात में बैठे हुए थे। हड़ताल हो जाने में ही उनका हित था। आदमियों की कमी तो है नहीं, बेकारी बढ़ी हुई है, इसके आधे वेतन पर ऐसे ही आदमी आसानी से मिल सकते हैं। माल की तैयारी में एकदम आधी बचत हो जाएगी। 10-5 दिन काम का हरज होगा, कुछ परवाह नहीं। आखिर यह निश्चय हो गया कि मजदूरी में कमी का ऐलान कर दिया जाए। दिन और समय नियत कर दिया गया। पुलिस को सूचना दे दी गई। मजदूरों को कानो कान खबर न थी। वे अपनी घात में थे। उसी वक्त हड़ताल करना चाहते थे जब गोदाम में बहुत थोड़ा माल रह जाए और मांग की तेजी हो। एकाएक एक दिन जब मजदूर लोग शाम को छुट्टी पाकर चलने लगे,
तो डायरेक्टरों का ऐलान सुना दिया गया। उसी वक्त पुलिस आ गई। मजदूरों को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसी वक्त हड़ताल करनी पड़ी, जब गोदाम में इतना माल भरा हुआ था कि बहुत तेज मांग होने पर भी 6 महीने से पहले न उठ सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने यह खबर सुनी तो मुस्कुराए, जैसे कोई मनस्वी योद्धा अपने शत्रु के रण कौशल पर मुग्ध हो गया हो। एक क्षण विचारों में डूबे रहने के बाद बोले, अच्छी बात है। अगर डायरेक्टरों की यही इच्छा है तो यही सही। हालतें उनके मुआफिक है, लेकिन हमें न्याय का बल है। वह लोग नए आदमी रखकर अपना काम चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उन्हें एक भी नया आदमी न मिले। यही हमारी फतह होगी। बिजली कार्यालय में उसी वक्त खतरे की मीटिंग हुई। कार्यकारिणी समिति का भी संगठन हुआ। पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और 8 बजे रात को मजदूरों का लंबा जुलूस निकला। 10 बजे रात को कल का सारा प्रोग्राम तय किया गया और यह ताकीद कर दी गई कि किसी तरह का दंगा फसाद न होने पाए। मगर सारी कोशिश बेकार हुई। हड़तालियों ने नए मजदूरों का टिड्डी दल मिल के द्वार पर खड़ा देखा तो इनकी हिंसा वृत्ति काबू के बाहर हो गई। सोचा था 100 50 आदमी रोज भर्ती के लिए आएंगे, उन्हें समझा बुझाकर या धमका कर भगा देंगे। हड़तालियों की संख्या देखकर नए लोग आप ही भयभीत हो जाएंगे, मगर यहाँ तो नक्शा ही कुछ और था। अगर यह सारे आदमी भर्ती हो गए, हड़तालियों के लिए समझौते की कोई आशा ही न थी। तय हुआ कि नए आदमियों को मिल में जाने ही न दिया जाए। बल प्रयोग के सिवा और कोई उपाय न था। नया दल भी लड़ने मरने पर तैयार था। उनमें अधिकांश ऐसे भूखमरे थे जो इस अवसर को किसी तरह भी न छोड़ना चाहते थे। भूखों मर जाने से या अपने बाल बच्चों को भूखों मरते देखने से तो यह कहीं अच्छा था कि इस परिस्थिति से लड़कर मरे। दोनों दलों में फौजदारी हो गई। बिजली संपादक तो भाग खड़े हुए, बेचारे मिर्जाजी पिट गए और उनकी रक्षा करते हुए गोबर भी बुरी तरह घायल हो गया। मिर्जाजी पहलवान आदमी थे और मंजे हुए फिकेर, अपने ऊपर कोई गहरा वार न पड़ने दिया। गोबर गंवार था, पूरा लठ मारना जानता था पर अपनी रक्षा करना न जानता था, जो लड़ाई में मारने से ज्यादा महत्व की बात है। उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई, सिर खुल गया और अंत में वह वहीं ढेर हो गया। कंधों पर अनगिनती लाठियां पड़ी थीं, जिससे उसका एक एक अंग चूर हो गया था। हड़तालियों ने उसे गिरते देखा तो भाग खड़े हुए। केवल 10-12 जंचे हुए आदमी मिर्जा को घेर कर खड़े रहे। नए आदमी विजय पताका उड़ाते हुए मिल में दाखिल हुए और पराजित हड़ताली अपने हताहतों को उठा उठाकर अस्पताल पहुंचाने लगे, मगर अस्पताल में इतने आदमियों के लिए जगह न थी। मिर्जाजी तो ले लिए गए। गोबर की मरहम पट्टी करके उसके घर पहुंचा दिया गया। झुनिया ने गोबर की वह चेष्टाहीन लोथ देखी तो उसका नारीत्व जाग उठा। अब तक उसने उसे सबल के रूप में देखा था, जो उस पर शासन करता था, डांटता था, मारता था। आज वह अपंग था, निस्सहाय था, दयनीय था। झुनिया ने खाट पर झुककर आंसू भरी आंखों से गोबर को देखा और घर की दशा का ख्याल करके उसे गोबर पर एक ईर्ष्यामय क्रोध आया। गोबर जानता था कि घर में एक पैसा नहीं है, वह यह भी जानता था कि कहीं से एक पैसा मिलने की आशा नहीं है। यह जानते हुए भी, उसके बार बार समझाने पर भी, उसने यह विपत्ति अपने ऊपर ली। उसने कितनी बार कहा था तुम इस झगड़े में न पड़ो, आग लगाने वाले आग लगाकर अलग हो जाएंगे, जाएगी गरीबों के सिर, लेकिन वह कब उसकी सुनने लगा था। वह तो उसकी बैरिन थी। मित्र तो वह लोग थे जो अब मजे से मोटरों में घूम रहे हैं। उस क्रोध में एक प्रकार की तुष्टि थी, जैसे हम उन बच्चों को कुर्सी से गिर पड़ते देखकर, जो बार बार मना करने पर खड़े होने से बाज न आते थे, चिल्ला उठते हैं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, तुम्हारा सिर क्यों न दो हो गया। लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करुण क्रंदन सुनकर उसकी सारी संज्ञा सिहर उठी। व्यथा में डूबे हुए यह शब्द उसके मुंह से निकले, हाय हाय। सारी देह भुरकस हो गई। सबों को तनिक भी दया न आई। वह उसी तरह बड़ी देर तक गोबर का मुंह देखती रही।
वह क्षीण होती हुई आशा से जीवन का कोई लक्षण पा लेना चाहती थी और प्रतिक्षण उसका धैर्य अस्त होने वाले सूर्य की भांति डूबता जाता था और भविष्य का अंधकार उसे अपने अंदर समेट लेता था। सहसा चूहिया ने आकर पुकारा, गोबर का क्या हाल है बहू? मैंने तो अभी सुना, दुकान से दौड़ी आई हूँ। झुनिया के रुके हुए आंसू उबल पड़े, कुछ बोल न सकी। भयभीत आंखों से चूहिया की ओर देखा। चूहिया ने गोबर का मुंह देखा, उसकी छाती पर हाथ रखा और आश्वासन भरे स्वर में बोली, यह 4 दिन में अच्छे हो जाएंगे, घबरा मत। कुशल हुई, तेरा सोहाग बलवान था, कई आदमी उसी दंगे में मर गए। घर में कुछ रुपए पैसे है? झुनिया ने लज्जा से सिर हिला दिया। मैं लाए देती हूँ, थोड़ा सा दूध लाकर गर्म कर ले। झुनिया ने उसके पांव पकड़कर कहा, दीदी तुम ही मेरी माता हो, मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाड़ों की उदास संध्या आज और भी उदास मालूम हो रही थी। झुनिया ने चूल्हा जलाया और दूध उबालने लगी। चूहिया बरामदे में बच्चे को लिए खिला रही थी। सहसा झुनिया भारी कंठ से बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ दीदी, मेरे मन में ऐसा आ रहा है जैसे मेरे ही कारण इनकी यह दशा हुई है। जी कुढ़ता है, तब मन दुखी होता ही है, फिर गालियां भी निकलती है, शराब भी निकलता है। कौन जाने मेरी गालियों। इसके आगे वह कुछ न कह सकी। आवाज आंसुओं के रेले में बह गई। चूहिया ने अंचल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कैसी बातें सोचती है बेटी, यह तेरे सिंदूर का भाग है कि यह बच गए। मगर हाँ, इतना है कि आपस में लड़ाई हो तो मुंह से चाहे जितना बक ले, मन में कीना न पाले। बीज अंदर पड़ा तो अंकुआ निकले बिना नहीं रहता। झुनिया ने कंपन भरे स्वर में पूछा, अब मैं क्या करूं दीदी? चूहिया ने डाढ़स दिया, कुछ नहीं बेटी, भगवान का नाम ले, वही गरीबों की रक्षा करते हैं। उसी समय गोबर ने आंखें खोली और झुनिया को सामने देखकर याचना भाव से क्षीण स्वर में बोला, आज बहुत चोट खा गया झुनिया, मैं किसी से कुछ नहीं बोला, सबों ने अनायास मुझे मारा, कहा सुना माफ कर, तुझे सताया था, उसी का यह फल मिला। थोड़ी देर का और मेहमान हूँ, अब न बचूंगा, मारे दर्द के सारी देह फटी जाती है। चूहिया ने अंदर आकर कहा, चुपचाप पड़े रहो, बोलो चालो नहीं, मरोगे नहीं, इसका मेरा जुम्मा। गोबर के मुख पर आशा की रेखा झलक पड़ी। बोला, सच कहती हो, मैं मरूंगा नहीं? हाँ, नहीं मरोगे। तुम्हें हुआ क्या है? जरा सिर में चोट आ गई है और हाथ की हड्डी उतर गई है। ऐसी चोटें मर्दों को रोज ही लगा करती है, इन चोटों से कोई नहीं मरता। अब मैं झुनिया को कभी न मारूंगा। डरते होगे कि कहीं झुनिया तुम्हें न मारे, वह मारेगी भी तो न बोलूंगा, अच्छा होने पर भूल जाओगे। नहीं दीदी, कभी न भूलूंगा। गोबर इस समय बच्चों की सी बातें किया करता, 10-5 मिनट अचेत सा पड़ा रहता, उसका मन न जाने कहां कहां उड़ता फिरता। कभी देखता वह नदी में डूबा जा रहा है और झुनिया उसे बचाने के लिए नदी में चली आ रही है। कभी देखता कोई दैत्य उसकी छाती पर सवार है और झुनिया की शक्ल की कोई देवी उसकी रक्षा कर रही है, और बार बार चौंक कर पूछता, मैं मरूंगा तो नहीं झुनिया? 3 दिन उसकी यही दशा रही और झुनिया ने रात को जागकर और दिन को उसके सामने खड़े रहकर जैसे मौत से उसकी रक्षा की। बच्चे को चूहिया संभाले रहती। चौथे दिन झुनिया एक्का लाई और सबों ने गोबर को उस पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। वहां से लौटकर गोबर को मालूम हुआ कि अब वह सचमुच बच जाएगा। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे क्षमा कर दो झुन्ना। इन 3-4 दिनों में चूहिया के 3-4 रुपए खर्च हो गए थे और अब झुनिया को उससे कुछ लेते संकोच होता था। वह भी कोई मालदार तो थी नहीं, लकड़ी की बिक्री के रुपए झुनिया को दे देती। आखिर झुनिया ने कुछ काम करने का विचार किया। अभी गोबर को अच्छे होने में महीनों लगेंगे, खाने पीने को भी चाहिए, दवा दारू को भी चाहिए। वह कुछ काम करके खाने भर को तो ले ही आएगी। बचपन से उसने गौं का पालन और घास छीलना सीखा था। यहाँ गौएं कहाँ थी,
हाँ, वह घास छील सकती थी। मोहल्ले के कितने ही स्त्री पुरुष बराबर शहर के बाहर घास छीलने जाते थे और 8-10 आने कमा लेते थे। वह प्रातःकाल गोबर को हाथ मुंह धुलाकर और बच्चे को उसे सौंपकर घास छीलने निकल जाती और तीसरे पहर तक भूखी प्यासी घास छीलती रहती। फिर उसे मंडी में ले जाकर बेचती और शाम को घर आती। रात को भी वह गोबर की नींद सोती और गोबर की नींद जागती, मगर इतना कठोर श्रम करने पर भी उसका मन ऐसा प्रसन्न रहता मानो झूले पर बैठी गा रही है। रास्ते भर साथ की स्त्रियों और पुरुषों से चुहल और विनोद करती जाती। घास छीलते समय भी सबों में हंसी दिल्लगी होती रहती। न किस्मत का रोना, न मुसीबत का गिला। जीवन की सार्थकता में, अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग में और स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है, उसकी ज्योति एक एक अंग पर चमकती रहती। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर जैसे तालियां बजा बजा कर खुश होता है, उसी का वह अनुभव कर रही थी, मानो उसके प्राणों में आनंद का कोई सोता खुल गया हो। और मन स्वस्थ हो तो देह कैसे अस्वस्थ रहे। उस एक महीने में जैसे उसका कायाकल्प हो गया हो। उसके अंगों में अब शिथिलता नहीं, चपलता है, लचक है और सुकुमारता है। मुख पर वह पीलापन नहीं रहा, खून की गुलाबी चमक है। उसका यौवन जो बंद कोठरी में पड़े पड़े अपमान और कलह से कुंठित हो गया था, वह मानो ताजी हवा और प्रकाश पाकर लहलहा उठा है। अब उसे किसी बात पर क्रोध नहीं आता। बच्चे के जरा सा रोने पर जो वह झुंझला उठा करती थी, अब जैसे उसके धैर्य और प्रेम का अंत ही न था। इसके खिलाफ गोबर अच्छा होते जाने पर भी कुछ उदास रहता था। जब हम अपने किसी प्रियजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पड़ने से हमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, तो उससे हमारी आत्मा में जागृति का उदय हो जाता है और हम उस बेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोबर वही प्रायश्चित के लिए व्याकुल हो रहा था। अब उसके जीवन का रूप बिल्कुल दूसरा होगा, जिसमें कटुता की जगह मृदुता होगी, अभिमान की जगह नम्रता। उसे अब ज्ञात हुआ कि सेवा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है और वह इस अवसर को कभी न भूलेगा। मिस्टर खन्ना को मजूरों की यह हड़ताल बिल्कुल बेजा मालूम होती थी। उन्होंने हमेशा जनता के साथ मिले रहने की कोशिश की थी। वह अपने को जनता का ही आदमी समझते थे। पिछले कौमी आंदोलन में उन्होंने बड़ा जोश दिखाया था। जिले के प्रमुख नेता रहे थे, 2 बार जेल गए थे और कई हजार का नुकसान उठाया था। अब भी वह मजदूरों की शिकायतें सुनने को तैयार रहते थे, लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि वह शक्कर मिल के हिस्सेदारों के हित का विचार न करें। अपना स्वार्थ त्यागने को वह तैयार हो सकते थे, अगर उनकी ऊंची मनोवृत्तियों को स्पर्श किया जाता, लेकिन हिस्सेदारों के स्वार्थ की रक्षा न करना, यह तो अधर्म था। यह तो व्यापार है, कोई सदाव्रत नहीं कि सब कुछ मजूरों को ही बांट दिया जाए। हिस्सेदारों को यह विश्वास दिलाकर रुपए लिए गए थे कि इस काम में 15-20 सैकड़े का लाभ है। अगर उन्हें 10 सैकड़े भी न मिले, तो वे डायरेक्टरों को और विशेषकर मिस्टर खन्ना को धोखेबाज ही तो समझेंगे। फिर अपना वेतन वह कैसे कम कर सकते थे? और कंपनियों को देखते उन्होंने अपना वेतन कम रखा था। केवल 1,000 रुपया महीना लेते थे। कुछ कमीशन भी मिल जाता था, मगर वह इतना लेते थे तो मिल का संचालन भी करते थे। मजूर केवल हाथ से काम करते हैं। डायरेक्टर अपनी बुद्धि से, विद्या से, प्रतिभा से, प्रभाव से काम करता है। दोनों शक्तियों का मोल बराबर तो नहीं हो सकता। मजूरों को यह संतोष क्यों नहीं होता कि मंदी का समय है और चारों तरफ बेकारी फैली रहने के कारण आदमी सस्ते हो गए हैं। उन्हें तो एक की जगह पौन भी मिले तो संतुष्ट रहना चाहिए था। और सच पूछो तो वे संतुष्ट हैं। उनका कोई कसूर नहीं। वे तो मूक है, बछिया के ताऊ। शरारत तो ओकारनाथ और मिर्जा खुशेर ही है। यही लोग उन बेचारों को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, केवल थोड़े से पैसे और यश के लोभ में पड़कर। यह नहीं सोचते कि उनकी दिल्लगी से कितने घर तबाह हो जाएंगे। ओकारनाथ का पत्र नहीं चलता तो बेचारे खन्ना क्या करें। और आज उनके पत्र के 1 लाख ग्राहक हो जाएं
और उससे उन्हें 5 लाख का लाभ होने लगे, तो क्या वह केवल अपने गुजारे भर को लेकर शेष कार्यकर्ताओं में बांट देंगे? कहाँ की बात। और वह त्यागी मिर्जा खुशेर भी तो एक दिन लखपति थे। हजारों मजूर उनके नौकर थे। तो क्या वह अपने गुजारे भर को लेकर सब कुछ मजूरों को बांट देते थे? वह उसी गुजारे की रकम में यूरोपियन छोकरियों के साथ विहार करते थे, बड़े बड़े अफसरों के साथ दावतें उड़ाते थे, हजारों रुपए महीने की शराब पी जाते थे और हर साल फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सैर करते थे। आज मजूरों की दशा पर उनका कलेजा फटता है। इन दोनों नेताओं की तो खन्ना को परवाह न थी। उनकी नियत की सफाई में पूरा संदेह था। न राय साहब की ही उन्हें परवाह थी, जो हमेशा खन्ना की हाँ में हाँ मिलाया करते थे और उनके हर एक काम का समर्थन कर दिया करते थे। अपने परिचितों में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके निष्पक्ष विचार पर खन्ना जी को पूरा भरोसा था, और वह डॉक्टर मेहता थे। जब से उन्होंने मालती से घनिष्ठता बढ़ानी शुरू की थी, खन्ना की नजरों में उनकी इज्जत बहुत कम हो गई थी। मालती बरसों खन्ना की हृदयेश्वरी रह चुकी थी, पर उसे उन्होंने सदैव खिलौना समझा था। इसमें संदेह नहीं कि वह खिलौना उन्हें बहुत प्रिय था। उसके खो जाने या टूट जाने या छिन जाने पर वह खूब रोते और वह रोए थे, लेकिन थी वह खिलौना ही। उन्हें कभी मालती पर विश्वास न हुआ। वह कभी उनके ऊपरी विलास आवरण को छेदकर उनके अंतःकरण तक न पहुंच सकी थी। वह अगर खुद खन्ना से विवाह का प्रस्ताव करती, तो वह स्वीकार न करते, कोई बहाना करके टाल देते। अन्य कितने ही प्राणियों की भांति खन्ना का जीवन भी दोहरा या दो रुखी था। एक ओर वह त्याग और जनसेवा और उपकार के भक्त थे, तो दूसरी ओर स्वार्थ और विलास और प्रभुता के। कौन उनका असली रुख था, यह कहना कठिन है। कदाचित उनकी आत्मा का उत्तम आधा सेवा और सहृदयता से बना हुआ था, मध्यम आधा स्वार्थ और विलास से। पर उत्तम और मध्यम में बराबर संघर्ष होता रहता था, और मध्यम ही अपनी उद्दंडता और हठ के कारण सौम्य और शांत उत्तम पर गालिब आता था। उनका मध्यम मालती की ओर झुकता था, उत्तम मेहता की ओर, लेकिन वह उत्तम अब मध्यम के साथ एक हो गया था। उनकी समझ में न आता था कि मेहता जैसा आदर्शवादी व्यक्ति मालती जैसी चंचल विलासिनी रमणी पर कैसे आसक्त हो गया। वह बहुत प्रयास करने पर भी मेहता को वासनाओं का शिकार न स्थिर कर सकते थे, और कभी कभी उन्हें यह संदेह भी होने लगता था कि मालती का कोई दूसरा रूप भी है, जिसे वह न देख सके या जिसे देखने की उनमें क्षमता न थी। पक्ष और विपक्ष के सभी पहलुओं पर विचार करके उन्होंने यही नतीजा निकाला कि इस परिस्थिति में मेहता ही से उन्हें प्रकाश मिल सकता है। डॉक्टर मेहता को काम करने का नशा था। आधी रात को सोते थे और घड़ी रात रहे उठ जाते थे। कैसा भी काम हो, उसके लिए वह कहीं न कहीं से समय निकाल लेते थे। हॉकी खेलना हो या यूनिवर्सिटी डिबेट, ग्राम्य संगठन हो या किसी शादी का नैवेद्य, सभी कामों के लिए उनके पास लगन थी और समय था। वह पत्रों में लेख भी लिखते थे और कई साल से एक बृहद दर्शन ग्रंथ लिख रहे थे, जो अब समाप्त होने वाला था। इस वक्त भी वह एक वैज्ञानिक खेल ही खेल रहे थे। अपने बागीचे में बैठे हुए पौधों पर विद्युत संचार क्रिया की परीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हाल में एक विद्वान परिषद में यह सिद्ध किया था कि फसलें बिजली की जोर से बहुत थोड़े समय में पैदा की जा सकती है, उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है और बेफसल की चीजें भी उपजाई जा सकती है। आजकल सवेरे के 2-3 घंटे वह इन्हीं परीक्षाओं में लगाया करते थे। मिस्टर खन्ना की कथा सुनकर उन्होंने कठोर मुद्रा से उनकी ओर देखकर कहा, क्या यह जरूरी था कि ड्यूटी लग जाने से मजूरों का वेतन घटा दिया जाए? आपको सरकार से शिकायत करनी चाहिए थी। अगर सरकार ने नहीं सुना तो उसका दंड मजूरों को क्यों दिया जाए? क्या आपका विचार है कि मजूरों को इतनी मजूरी दी जाती है कि उसमें चौथाई कम कर देने से मजूरों को कष्ट नहीं होगा? आपके मजूर बिलों में रहते हैं, गंदे बदबूदार बिलों में, जहां आप एक मिनट भी रह जाएं तो आपको क्या हो जाए? कपड़े जो पहनते हैं उनसे आप अपने जूते भी न पोंछेंगे। खाना जो वह खाते हैं वह आपका कुत्ता भी न खाएगा।
मैंने उनके जीवन में भाग लिया है। आप उनकी रोटियां छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना चाहते हैं। खन्ना ने अधीर होकर कहा, लेकिन हमारे सभी हिस्सेदार तो धनी नहीं है। कितनों ही ने अपना सर्वस्व इसी मिल को भेंट कर दिया है और इसके नफे के सिवा उनके जीवन का कोई आधार नहीं है। मेहता ने इस भाव से जवाब दिया, जैसे इस दलील का उनकी नजरों में कोई मूल्य नहीं है। जो आदमी किसी व्यापार में हिस्सा लेता है, वह इतना दरिद्र नहीं होता कि इसके नफे ही को जीवन का आधार समझे। हो सकता है कि नफा कम मिलने पर उसे अपना एक नौकर कम कर देना पड़े या उसके मक्खन और फलों का बिल कम हो जाए, लेकिन वह नंगा या भूखा न रहेगा। जो अपनी जान खपाते हैं, उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यही बात पंडित ओकारनाथ ने कही थी। मिर्जा खुर्शीद ने भी यही सलाह दी थी। यहाँ तक कि गोविंदी ने भी मजूरों ही का पक्ष लिया था, पर खन्ना जी ने उन लोगों की परवाह न की थी। लेकिन मेहता के मुंह से वही बात सुनकर वह प्रभावित हो गए। ओकारनाथ को वह स्वार्थी समझते थे, मिर्जा खुर्शीद को गैर जिम्मेदार और गोविंदी को अयोग्य। मेहता की बात में चरित्र, अध्ययन और सद्भाव की शक्ति थी। सहसा मेहता ने पूछा, आपने अपनी देवी जी से भी इस विषय में राय ली? खन्ना ने सकुचाते हुए कहा, हाँ, पूछा था। उनकी क्या राय थी? वही जो आपकी है। मुझे यही आशा थी। और आप उस विदुषी को अयोग्य समझते हैं। उसी वक्त मालती आ पहुंची और खन्ना को देखकर बोली, अच्छा, आप विराज रहे हैं। मैंने मेहताजी की आज दावत की है। सभी चीजें अपने हाथ से पकाई है। आपको भी निवता देती हूँ। गोविंदी देवी से आपका यह अपराध क्षमा करा दूंगी। खन्ना को कुतूहल हुआ। अब मालती अपने हाथों से खाना पकाने लगी है। मालती, वही मालती जो खुद कभी अपने जूते न पहनती थी, जो खुद कभी बिजली का बटन तक न दबाती थी। विलास और विनोद ही जिसका जीवन था। मुस्कुराकर कहा, अगर आपने पकाया है तो जरूर खाऊंगा। मैं तो कभी सोच ही न सकता था कि आप पाक कला में भी निपुण हैं। मालती निसंकोच भाव से बोली, इन्होंने मार मार कर वैद्य बना दिया। इनका हुक्म कैसे टाल सकती? पुरुष देवता ठहरे। खन्ना ने इस व्यंग का आनंद लेकर मेहता की ओर आंखें मारते हुए कहा, पुरुष तो आपके लिए इतने सम्मान की वस्तु न थी। मालती झेपी नहीं। इस संकोच का आशय समझकर जोश भरे स्वर में बोली, लेकिन अब हो गई हूँ, इसलिए कि मैंने पुरुष का जो रूप अपने परिचितों की परिधि में देखा था, उससे यह कहीं सुंदर है। पुरुष इतना सुंदर, इतना कोमल हृदय। मेहता ने मालती की ओर दीन भाव से देखा और बोले, नहीं मालती, मुझ पर दया करो, नहीं मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। इन दिनों जो कोई मालती से मिलता, वह उससे मेहता की तारीफों के पुल बांध देती, जैसे कोई नवदीक्षित अपने नए विश्वासों का डिंडोरा पीटता फिरे। सुरुचि का ध्यान भी उसे न रहता और बेचारे मेहता दिल में कटकर रह जाते थे। वह कड़ी और कड़वी आलोचना तो बड़े शौक से सुनते थे, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर जैसे बेवकूफ बन जाते थे। मुंह जरा सा निकल आता था, जैसे कोई फब्ती छा गई हो। और मालती उन औरतों में न थी जो भीतर रह सके। वह बाहर ही रह सकती थी, पहले भी और अब भी, व्यवहार में भी, विचार में भी। मन में कुछ रखना वह न जानती थी। जैसे एक अच्छी साड़ी पाकर वह उसे पहनने के लिए अधीर हो जाती थी, उसी तरह मन में कोई सुंदर भाव आए तो वह उसे प्रकट किए बिना चैन न पाती थी। मालती ने और समीप आकर उनकी पीठ पर हाथ रखकर मानो उनकी रक्षा करते हुए कहा, अच्छा भागो नहीं, अब कुछ न कहूंगी। मालूम होता है तुम्हें अपनी निंदा ज्यादा पसंद है। तो निंदा ही सुनो खन्ना जी। यह महाशय मुझ पर अपने प्रेम का जाल शक्कर मिल की चिमनी यहाँ से साफ नजर आती थी। खन्ना ने उसकी तरफ देखा। वह चिमनी खन्ना के कीर्तिस्तंभ की भांति आकाश में सिर उठाए खड़ी थी। खन्ना की आंखों में अभिमान चमक उठा। इसी वक्त उन्हें मिल के दफ्तर में जाना है। वहां डायरेक्टरों की एक अर्जेंट मीटिंग करनी होगी और इस परिस्थिति को उन्हें समझाना होगा और इस समस्या को हल करने का उपाय भी बतलाना होगा। मगर चिमनी के पास यह धुआं कहाँ से उठ रहा है?
देखते देखते सारा आकाश बैलून की भांति धुएं से भर गया। सबों ने सशंक होकर उधर देखा। कहीं आग तो नहीं लग गई? आग ही मालूम होती है। सहसा सामने सड़क पर हजारों आदमी मिल की तरफ दौड़े जाते नजर आए। खन्ना ने खड़े होकर जोर से पूछा, तुम लोग कहाँ दौड़े जा रहे हो? एक आदमी ने रुककर कहा, अजी, शक्कर मिल में आग लग गई। आप देख नहीं रहे हैं? खन्ना ने मेहता की ओर देखा और मेहता ने खन्ना की ओर। मालती दौड़ी हुई बंगले में गई और अपने जूते पहन आई। अफसोस और शिकायत करने का अवसर न था। किसी के मुंह से एक बात न निकली। खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। खन्ना की कार खड़ी थी ही। तीनों आदमी घबराए हुए आकर बैठे और मिल की तरफ भागे। चौरस्ते पर पहुंचे तो देखा सारा शहर मिल की ओर उमड़ा चला आ रहा है। आग में आदमियों को खींचने का जादू है। कार आगे न बढ़ सकी। मेहता ने पूछा, आग बीमा तो करा लिया था न? खन्ना ने लंबी सांस खींचकर कहा, कहाँ भाई, अभी तो लिखा पढ़ी हो रही थी। क्या जानता था यह आफत आने वाली है। कार वहीं राम आसरे छोड़ दी गई और तीनों आदमी भीड़ चीरते हुए मिल के सामने जा पहुंचे। देखा तो अग्नि का एक सागर आकाश में उमड़ रहा था। अग्नि की उन्मत्त लहरें एक पर एक दांत पीसती थीं, जीभ लपलपाती थी जैसे आकाश को भी निगल जाएंगी। उस अग्नि समुद्र के नीचे ऐसा धुआं छाया था, मानो सावन की घटा कालिख में नहाकर नीचे उतर आई हो। उसके ऊपर जैसे आग का थरथराता हुआ उबलता हुआ हिमाचल खड़ा था। हाथे में लाखों आदमियों की भीड़ थी, पुलिस भी थी, फायर ब्रिगेड भी, सेवा समितियों के सेवक भी, पर सबके सब आग की भीषणता से मानो शिथिल हो गए हों। फायर ब्रिगेड के छींटे उस अग्नि सागर में जाकर जैसे बुझ जाते थे। ईंटें जल रही थीं, लोहे के गार्डर जल रहे थे और पिघली हुई शक्कर के परनाले चारों तरफ बह रहे थे। और तो और जमीन से भी ज्वाला निकल रही थी। दूर से मेहता और खन्ना को यह आश्चर्य हो रहा था कि इतने आदमी खड़े तमाशा क्यों देख रहे हैं, आग बुझाने में मदद क्यों नहीं करते। मगर अब इन्हें भी ज्ञात हुआ कि तमाशा देखने के सिवा और कुछ करना अपने वश से बाहर है। मिल की दीवारों से 50 गज के अंदर जाना जान जोखिम था। ईंट और पत्थर के टुकड़े चटाक चटाक टूटकर उछल रहे थे। कभी कभी हवा का रुख इधर हो जाता था तो भगदड़ पड़ जाती थी। ये तीनों आदमी भीड़ के पीछे खड़े थे। कुछ समझ में न आता था क्या करें। आखिर आग लगी कैसे और इतनी जल्द फैल कैसे गई? क्या पहले किसी ने देखा ही नहीं या देखकर भी बुझाने का प्रयास न किया? इस तरह के प्रश्न सभी के मन में उठ रहे थे, मगर वहां पूछें किससे? मिल के कर्मचारी होंगे तो जरूर, लेकिन उस भीड़ में उनका पता मिलना कठिन था। सहसा हवा का इतना तेज झोंका आया कि आग की लपटें नीची होकर इधर लपकी जैसे समुद्र में ज्वार आ गया हो। लोग सिर पर पांव रखकर भागे, एक दूसरे पर गिरते रिलते जैसे कोई शैल झपटा आता हो। अग्नि ज्वालाएं जैसे सजीव हो गई थी, सचेष्ट भी, जैसे कोई शेषनाग अपने सहरस मुख से आग फुनकार रहा हो। कितने ही आदमी तो इस रेले में कुचल गए। खन्ना मुंह के बल गिर पड़े। मालती को मेहताजी दोनों हाथों से पकड़े हुए थे, नहीं जरूर कुचल गई होती। तीनों आदमी हाथे की दीवार के पास एक इमली के पेड़ के नीचे आकर रुके। खन्ना एक प्रकार की चेतना शून्य तन्मयता से मिल की चिमनी की ओर टकटकी लगाए खड़े थे। मेहता ने पूछा, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? खन्ना ने कोई जवाब न दिया, उसी तरफ ताकते रहे। उनकी आंखों में वह शून्यता थी जो विक्षिप्तता का लक्षण है। मेहता ने उनका हाथ पकड़कर फिर पूछा, हम लोग यहाँ व्यर्थ खड़े हैं, मुझे भय होता है आपको चोट ज्यादा आ गई। आइए लौट चलें। खन्ना ने उनकी तरफ देखा और जैसे सनक कर बोले, जिनकी यह हरकत है उन्हें मैं खूब जानता हूँ। अगर उन्हें इसी में संतोष मिलता है तो भगवान उनका भला करे। मुझे कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं। मैं आज चाहूँ तो ऐसी नई मिल खड़ी कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल नई मिल खड़ी कर सकता हूँ। ये लोग मुझे क्या समझते हैं? मिल ने मुझे नहीं बनाया, मैंने मिल को बनाया। और मैं फिर बना सकता हूँ।
मगर जिनकी यह हरकत है उन्हें मैं खाक में मिला दूंगा। मुझे सब मालूम है, रत्ती रत्ती मालूम है। मेहता ने उनका चेहरा और उनकी चेष्टा देखी और घबराकर बोले, चलिए आपको घर पहुंचा दूं। आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। खन्ना ने कहकहा मार कर कहा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए कि मिल जल गई। ऐसी मिलें मैं चुटकियों में खोल सकता हूँ। मेरा नाम खन्ना है, चंद्रप्रकाश खन्ना। मैंने अपना सब कुछ इस मिल में लगा दिया। पहली मिल में हमने 20% नफा दिया। मैंने प्रोत्साहित होकर यह मिल खोली। इसमें आधे रुपए मेरे हैं। मैंने बैंक के 2 लाख इस मिल में लगा दिए। मैं 1 घंटा नहीं, आध घंटा पहले 10 लाख का आदमी था। जी हाँ, 10 लाख, मगर इस वक्त फाकेमस्त हूँ नहीं, दिवालिया हूँ। मुझे बैंक को 2 लाख देना है। जिस मकान में रहता हूँ वह अब मेरा नहीं है। जिस बर्तन में खाता हूँ वह भी अब मेरा नहीं है। बैंक से मैं निकाल दिया जाऊंगा। जिस खन्ना को देखकर लोग जलते थे वह खन्ना अब धूल में मिल गया है। समाज में अब मेरा कोई स्थान नहीं है। मेरे मित्र मुझे अपने विश्वास का पात्र नहीं, दया का पात्र समझेंगे। मेरे शत्रु मुझसे जलेंगे नहीं, मुझ पर हंसेंगे। आप नहीं जानते मिस्टर मेहता, मैंने अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या की है, कितनी रिश्वतें दी है, कितनी रिश्वतें ली हैं। किसानों की ऊख तौलने के लिए कैसे आदमी रखे, कैसे नकली बाट रखे। क्या कीजिएगा यह सब सुनकर, लेकिन खन्ना अपनी यह दुर्दशा कराने के लिए क्यों जिंदा रहे। जो कुछ होना है हो, दुनिया जितना चाहे हंसे, मित्र लोग जितना चाहे अफसोस करें, लोग जितनी गालियां देना चाहे दें। खन्ना अपनी आंखों से देखने और अपने कानों से सुनने के लिए जीता न रहेगा। वह बेहया नहीं, बेगैरत नहीं है। यह कहते कहते खन्ना दोनों हाथों से सिर पीटकर जोर जोर से रोने लगे। मेहता ने उन्हें छाती से लगाकर दुखित स्वर में कहा, खन्ना जी, जरा धीरज से काम लीजिए। आप समझदार होकर दिल इतना छोटा करते हैं। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। आप निर्धन रहकर भी स्त्रियों के विश्वास पात्र रह सकते हैं और शत्रुओं के भी, बल्कि तब कोई आपका शत्रु रहेगा ही नहीं। आइए घर चलें। जरा आराम कर लेने से आपका चित्त शांत हो जाएगा। खन्ना ने कोई जवाब न दिया। तीनों आदमी चौरस्ते पर आए। कार खड़ी थी। 10 मिनट में खन्ना की कोठी पर पहुंच गए। खन्ना ने उतरकर शांत स्वर में कहा, कार आप ले जाएं। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मालती और मेहता भी उतर पड़े। मालती ने कहा, तुम चलकर आराम से लेटो, हम बैठे गपशप करेंगे। घर जाने की तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है। खन्ना ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और करुण कंठ से बोले, मुझसे जो अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर देना मालती। तुम और मेहता, बस तुम्हारे सिवा संसार में मेरा कोई नहीं है। मुझे आशा है तुम मुझे अपनी नजरों से न गिराओगी। शायद 10-5 दिन में यह कोठी भी छोड़नी पड़े। किस्मत ने कैसा धोखा दिया। मेहता ने कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ खन्ना जी, आज मेरी नजरों में आपकी जो इज्जत है वह कभी न थी। तीनों आदमी कमरे में दाखिल हुए। द्वार खुलने की आहट पाते ही गोविंदी भीतर से आकर बोली, क्या आप लोग वहीं से आ रहे हैं? महाराज तो बड़ी बुरी खबर लाया। खन्ना के मन में ऐसा प्रबल, न रुकने वाला, तूफानी आवेश उठा कि गोविंदी के चरणों पर गिर पड़े और उसे आंसुओं से धो दें। भारी गले से बोले, हाँ प्रिय, हम तबाह हो गए। उनकी निर्जीव, निराश आहत आत्मा सांत्वना के लिए विकल हो रही थी, सच्ची स्नेह में डूबी हुई सांत्वना के लिए, उस रोगी की भांति जो जीवन सूत्र क्षीण हो जाने पर भी वैद्य के मुख की ओर आशा भरी आंखों से ताक रहा हो। वही गोविंदी जिस पर उन्होंने हमेशा जुल्म किया, जिसका हमेशा अपमान किया, जिससे हमेशा बेवफाई की, जिसे सदैव जीवन का भार समझा, जिसकी मृत्यु की सदैव कामना करते रहे, वही इस समय जैसे अंचल में आशीर्वाद और मंगल और अभय लिए उन पर वार रही थी, जैसे उन चरणों में ही उनके जीवन का स्वर्ग हो, जैसे वह उनके अभागे मस्तक पर हाथ रखकर ही उनकी प्राणहीन धमनियों में फिर रक्त का संचार कर देगी।
मन की इस दुर्बल दशा में, इस घोर विपत्ति में, मानो वह उन्हें कंठ से लगा लेने के लिए खड़ी थी। नौका पर बैठे हुए जल विहार करते समय हम जिन चट्टानों को घातक समझते हैं और चाहते हैं कि कोई इन्हें खोद कर फेंक देता, उन्हीं से नौका टूट जाने पर हम चिमट जाते हैं। गोविंदी ने उन्हें एक सोफा पर बैठा दिया और स्नेह कोमल स्वर में बोली, तो तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? धन के लिए, जो सारे पाप की जड़ है, उस धन से हमें क्या सुख था? सवेरे से आधी रात तक एक न एक झंझट, आत्मा का सर्वनाश। लड़के तुमसे बात करने को तरस जाते थे, तुम्हें संबंधियों को पत्र लिखने तक की फुर्सत न मिलती थी। क्या बड़ी इज्जत थी? हाँ की, क्योंकि दुनिया आज तक धन की पूजा करती चली आई है। उसे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। जब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तुम्हारे सामने पूंछ हिलाएगी। कल उतनी ही भक्ति से दूसरों के द्वार पर सिजदे करेगी, तुम्हारी तरफ ताकेगी भी नहीं। सत्पुरुष धन के आगे सिर नहीं झुकाते। वह देखते हैं तुम क्या हो। अगर तुम्हें सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, पुरुषार्थ है, तो वे तुम्हारी पूजा करेंगे। नहीं तुम्हें समाज का लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कहती मेहता जी? मेहता ने मानो स्वर्ग स्वप्न से चौंककर कहा, गलत? आप वही कह रही है जो संसार के महापुरुषों ने जीवन का सात्विक अनुभव करने के बाद कहा है। जीवन का सच्चा आधार यही है। गोविंदी ने मेहता को संबोधित करके कहा, धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता। वही जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। खन्ना ने बात काट कर कहा, नहीं गोविंदी, धन कमाने के लिए अपने में संस्कार चाहिए। केवल कौशल से धन नहीं मिलता, इसके लिए भी त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। शायद इतनी साधना में ईश्वर भी मिल जाए। हमारी सारी आत्मिक और बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों के सामंजस्य का नाम धन है। गोविंदी ने विपक्षी न बनकर मध्यस्थ भाव से कहा, मैं मानती हूँ कि धन के लिए थोड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी हमने उसे जीवन में जितने महत्व की वस्तु समझ रखा है, उतना महत्व उसमें नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारे सिर से यह बोझ टला। अब तुम्हारे लड़के आदमी होंगे, स्वार्थ और अभिमान के पुतले नहीं। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको लूटने में नहीं। बुरा न मानना, अब तक तुम्हारे जीवन का अर्थ था आत्मसेवा, भोग और विलास। दैव ने तुम्हें उस साधन से वंचित करके तुम्हें ज्यादा ऊंचे और पवित्र जीवन का रास्ता खोल दिया है। यह सिद्धि प्राप्त करने में अगर कुछ कष्ट भी हो, तो उसका स्वागत करो। तुम इसे विपत्ति समझते ही क्यों हो? क्यों नहीं समझते? तुम्हें अन्याय से लड़ने का यह अवसर मिला है। मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें, तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। न्याय के सैनिक बनकर लड़ने में जो गौरव, जो उल्लास है, क्या उसे इतनी जल्द भूल गए? गोविंदी के पीले सूखे मुख पर तेज की ऐसी चमक थी, मानो उसमें कोई विलक्षण शक्ति आ गई हो, मानो उसकी सारी मूक साधना प्रगल्भ हो उठी हो। मेहता उसकी ओर भक्ति पूर्ण नेत्रों से ताक रहे थे। खन्ना सिर झुकाए इसे दैवी प्रेरणा समझने की चेष्टा कर रहे थे और मालती मन में लज्जित थी। गोविंदी के विचार इतने ऊंचे, उसका हृदय इतना विशाल और उसका जीवन इतना उज्जवल है। नोहरी उन औरतों में न थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती हैं। उसने नेकी की है तो उसका खूब दिंडोरा पीटेगी और उससे जितना यश मिल सकता है, उससे कुछ ज्यादा ही पाने के लिए हाथ पांव मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी न करना बदनामी की बात नहीं। अपनी इच्छा नहीं है या सामर्थ्य नहीं है, इसके लिए कोई हमें बुरा नहीं कह सकता। मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं, तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी, हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वालों के दिल में रहे, तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। नोहरी चारों ओर कहती फिरती थी, बेचारा होरी बड़ी मुसीबत में था, बेटी के ब्याह के लिए जमीन रेहन रख रमज नहा था। मैंने उनकी यह दशा देखी तो मुझे दया आई।
धनिया से तो जी जलता था, वह रान तो मारे घमंड के धरती पर पांव ही नहीं रखती। बेचारा होरी चिंता से घुला जाता था। मैंने सोचा, इस संकट में इसकी कुछ मदद कर दूं। आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है, और होरी तो अब कोई गैर नहीं है। मानो चाहे मानो, वह तुम्हारे नातेदार हो चुके। रुपए निकाल कर दे दिए, नहीं लड़की अब तक बैठी होती। धनिया भला यह जीप कब सुनने लगी थी। रुपए खैरात दिए थे, बड़ी देने वाली। सूद महाजन भी लेगा, तुम भी लोगी। एहसान काहे का। दूसरों को देती, सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता। हमने लिया है तो हाथ में रुपए आते ही नाक पर रख देंगे। हम ही थे कि तुम्हारे घर का बिस उठा के पी गए, और कभी मुंह पर नहीं लाए। कोई यहाँ द्वार पर नहीं खड़ा होने देता था। हमने तुम्हारा मर्जाद बना दिया, तुम्हारे मुंह की लाली रख ली। रात के 10 बजे गए थे। सावन की अंधेरी घटा छाई थी। सारे गांव में अंधकार था। होरी ने भोजन करके तमाकू पिया और सोने जा रहा था कि भोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे चले भोला महतो? जब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर नहीं बना लेते? गांव में लोग कैसी कैसी कुत्सा उड़ाया करते हैं, क्या यह तुम्हें अच्छा लगता है? बुरा न मानना, तुमसे संबंध हो गया है, इसलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुनी जाती। नहीं, मुझे क्या करना था। धनिया उसी समय लोटे में पानी लेकर होरी के सिरहाने रखने आई। सुनकर बोली, दूसरा मर्द होता तो ऐसी औरत का सिर काट लेता। होरी ने डांटा, क्यों बेबात की बात करती है? पानी रख दे और जा। आज तू ही कुराह चलने लगे तो मैं तेरा सिर काट लूंगा। काटने देगी? धनिया उसे पानी का एक छींटा मारकर बोली, कुराह चले तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुराह चलने लगी? मैं तो दुनिया की बात कहती हूँ, तुम मुझे गालियां देने लगे। अब मुंह मीठा हो गया होगा। औरत चाहे जिस रास्ते जाए, मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे। ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। होरी दिल में कटा जाता था। भोला उससे अपना दुख दर्द कहने आया होगा। वह उल्टे उसी पर टूट पड़ी। जरा गर्म होकर बोला, तू जो सारे दिन अपने ही मन की किया करती है, तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लेता हूँ? कुछ कहता हूँ तो काटने दौड़ती है। यही सोच। धनिया ने लल्लो चप्पो करना न सीखा था। बोली, औरत घी का घड़ा लुढ़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द न सहेगा। भोला दुखित स्वर में बोला, तू बहुत ठीक कहती है धनिया। बेशक मुझे उसका सिर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब उतना पौरुख तो नहीं रहा। तू चलकर समझा दे। मैं सब कुछ करके हार गया। जब औरत को बस में रखने का बूता न था, तो सगाई क्यों की थी? इसी छीछालेदर के लिए। क्या सोचते थे, वह आकर तुम्हारे पांव दबाएगी, तुम्हें चिलम भर भर पिलाएगी, और जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी? तो ऐसी वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। मेरी समझ में यही नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए। कुछ देखभाल तो कर लिया होता कि किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की है। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गौनासे से उसका सिर काट लो। फांसी ही तो पाओगे। फांसी इस छीछालेदर से अच्छी। भोला के खून में कुछ स्फूर्ति आई। बोला, तो तुम्हारी यही सलाह है? धनिया बोली, हाँ मेरी सलाह है। अब 150 बरस तो जियोगे नहीं। समझ लेना, इतनी ही उम्र थी। होरी ने अब की जोर से फटकारा, चुप रह, बड़ी आई है वहां से सतवंती बनके। जबरदस्ती चिड़िया तक तो पिंजरे में रहती नहीं, आदमी क्या रहेगा? तुम उसे छोड़ दो भोला, और समझ लो मर गई, और जाकर अपने बाल बच्चों में आराम से रहो। 2 रोटी खाओ और राम का नाम लो। जवानी के सुख अब गए। वह औरत चंचल है, बदनामी और जलन के सिवा तुम उससे कोई सुख न पाओगे। भोला नोहरी को छोड़ दे, असंभव। नोहरी इस समय भी उसकी ओर रोष भरी आंखों से तरेरती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, भोला अब उसे छोड़ ही देगा। जैसा कर रही है, उसका फल भोगे। आंखों में आंसू आ गए। बोला, होरी भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी सांसत हो रही है, मैं ही जानता हूँ।
इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई हुई। बुढ़ापे में यह दाग भी लगना था, वह लग गया। मुझे रोज ताना देती है कि तुम्हारी तो लड़की निकल गई। मेरी लड़की निकल गई, चाहे भाग गई, लेकिन अपने आदमी के साथ पड़ी तो है, उसके सुख दुख की साथिन तो है। उसकी तरफ तो मैंने औरत ही नहीं देखी। दूसरों के साथ तो हंसती है, मुझे देखा तो कुप्पे सा मुंह फुला लिया। मैं गरीब आदमी ठहरा, 3-4 आने रोज की मजूरी करता हूँ। दूध दही मांस मछली रबड़ी मलाई कहाँ से लाऊं? भोला यहाँ से प्रतिज्ञा करके अपने घर गए। अब बेटों के साथ रहेंगे। बहुत धक्के खा चुके, लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल होरी ने देखा तो भोला दुलारी सहायन की दुकान से तमाकू लिए चले जा रहे थे। होरी ने पुकारना उचित न समझा। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। वहां से आकर धनिया से बोला, भोला तो अभी वही है। नोहरी ने सचमुच इन पर कोई जादू कर दिया है। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, जैसी बेहया वह है, वैसा ही बेहया यह है। ऐसे मर्द को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब वह सेखी न जाने कहाँ गई। झुनिया यहाँ आई तो उसके पीछे डंडा लिए फिर रहे थे। इज्जत बिगड़ी जाती थी, अब इज्जत नहीं बिगड़ती। होरी को भोला पर दया आ रही थी। बेचारा इस कुर्ता के फेर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद किए डालता है। छोड़कर जाए भी तो कैसे? स्त्री को इस तरह छोड़कर जाना क्या सहज है? यह चुड़ैल उसे वहां भी तो चैन से न बैठने देगी। कहीं पंचायत करेगी, कहीं रोटी कपड़े का दावा करेगी। अभी तो गांव ही के लोग जानते हैं, किसी को कुछ कहते संकोच होता है, कन्फुस्किया करके ही रह जाते हैं। तब तो दुनिया भी भोला ही को बुरा कहेगी। लोग यही तो कहेंगे कि जब मर्द ने छोड़ दिया तो बेचारी अबला क्या करे। मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा, औरत बुरी हो तो मर्द के मुंह में कालिख लगा देगी। इसके 2 महीने बाद एक दिन गांव में यह खबर फैली कि नौहरी ने मारे जूतों के भोला की चांद गंजी कर दी। वर्षा समाप्त हो गई थी और रबी बोने की तैयारियां हो रही थीं। होरी की ऊख तो नीलाम हो गई थी। ऊख के बीज के लिए उसे रुपए न मिले और ऊख न बोई गई। उधर दाहिना बैल भी बैठाऊ हो गया था और एक नए बैल के बिना काम न चल सकता था। पुनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया था, तब से और भी अड़चन पड़ गई थी। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता, एक दिन होरी के खेत में। खेतों की जुताई जैसी होनी चाहिए वैसी न हो पाती थी। होरी हल लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में कभी यह न सुना था कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूते से मारा हो। जूतों से क्या थप्पड़ या घूंसे से मारने की भी कोई घटना उसे याद न आती थी। और आज नोहरी ने भोला को जूतों से पीटा और सब लोग तमाशा देखते रहे। इस औरत से कैसे उस अभागे का गला छूटे। अब तो भोला को कहीं डूब ही मरना चाहिए। जब जिंदगी में बदनामी और दुर्दशा के सिवा और कुछ न हो तो आदमी का मर जाना ही अच्छा। कौन भोला के नाम को रोने वाला बैठा है? बेटे चाहे क्रिया कर्म कर दें, लेकिन लोकलाज के बस आंसू किसी की आंख में न आएगा। तिरसना के बस में पड़कर आदमी इस तरह अपनी जिंदगी चौपट करता है। जब कोई रोने वाला ही नहीं तो फिर जिंदगी का क्या मोह और मरने से क्या डरना। एक यह नोहरी है और एक यह चमारिन है सिलिया। देखने सुनने में उससे लाख दर्जे अच्छी। चाहे तो 2 को खिलाकर खाए और राधिका बनी घूमे, लेकिन मजूरी करती है, भूखों मरती है और मतई के नाम पर बैठी है, और वह निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने धनिया मर गई होती तो आज होरी की भी यही दशा होती। उसकी मौत की कल्पना ही से होरी को रोमांच हो उठा। धनिया की मूर्ति मानसिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई। सेवा और त्याग की देवी, जबान की तेज, पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने को तैयार। जवानी में वह कम रूपवती न थी। नोहरी उसके सामने क्या है? चलती थी तो रानी सी लगती थी। जो देखता था देखता ही रह जाता था। यह पटेश्वरी और झिंगुरी तब जवान थे। दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे।
द्वार के 100 चक्कर लगाते थे। होरी उनकी ताक में रहता था, मगर छेड़ने का कोई बहाना न पाता था। उन दिनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी। पाला पड़ गया था और खेतों में भूसा तक न हुआ था। लोग झड़बेरियां खा खाकर दिन काटते थे। होरी को कहत के कैंप में काम करने जाना पड़ता था। 6 पैसे रोज मिलते थे। धनिया घर में अकेली ही रहती थी, लेकिन कभी किसी ने उसे किसी छैला की ओर ताकते नहीं देखा। पटेश्वरी ने एक बार कुछ छेड़ की थी। उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब तक नहीं भूले। सहसा उसने माता दीन को अपनी ओर आते देखा। कसाई कहीं का, कैसा तिलक लगाए हुए है, मानो भगवान का असली भगत है। रंगा हुआ सियार, ऐसे बामन को पालागन कौन करे। माता दीन ने समीप आकर कहा, तुम्हारा दाहिना तो बूढ़ा हो गया होरी, अब की सिंचाई में न ठहरेगा। कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। होरी ने दाएं बैल की पीठ पर हाथ रखकर कहा, कैसा पांचवान, यह 8वां चल रहा है भाई। जी तो चाहता है इसे पेंशन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैलन को जमराज ही पेंशन दे तो मिले। इसकी गर्दन पर जुआ रखते मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा, अब भी छुट्टी नहीं, अब क्या मेरा हार जोतेगा क्या। लेकिन अपना कोई काबू नहीं। तुम कैसे चले? अब तो जी अच्छा है। मातादीन इधर 1 महीने से मलेरिया ज्वर में पड़ा रहा था। एक दिन तो उसकी नाड़ी छूट गई थी। चारपाई से नीचे उतार दिया गया था। तब से उसके मन में यह प्रेरणा हुई थी कि सिलिया के साथ अत्याचार करने का उसे यह दंड मिला है। जब उसने सिलिया को घर से निकाला, तब वह गर्भवती थी। उसे तनिक भी दया न आई। पूरा गर्भ लेकर भी वह मजूरी करती रही। अगर धनिया ने उस दया न की होती तो मर गई होती। कैसी कैसी मुसीबतें झेलकर जी रही है। मजूरी भी तो इस दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और द्रवित होकर वह सिलिया को होरी के हंसते 2 रुपए देने आया है। अगर होरी उसे वह रुपए दे दे तो वह उसका बहुत उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम ही जाकर क्यों नहीं दे देते। माता दीन ने दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो होरी महतो। कौन सा मुंह लेकर जाऊं। डर भी लग रहा है कि मुझे देखकर कहीं फटकार न सुनाने लगे। तुम मुझ पर इतनी दया करो। अभी मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन इसी रुपए के लिए एक जजमान के पास कोस भर दौड़ा गया था। अपनी करनी का फल बहुत भोग चुका। इस बम्हनई का बोझ अब नहीं उठाए उठता। लुक छिपकर चाहे जितना कुकर्म करो, कोई नहीं बोलता। प्रत्यक्ष कुछ नहीं कर सकते, नहीं कुल में कलंक लग जाएगा। तुम उसे समझा देना दादा कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। यह धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले, उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है। और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए, उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो वह कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है। उसी की वह रोटी खाता है। इस पराश्चित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए। तो जब बेधर्म होकर ही रहना है, तो फिर जो कुछ करना है प्रत्यक्ष करूंगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है, तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। संध्या समय जब होरी ने सिलिया को डरते डरते रुपए दिए, तो वह जैसे अपनी तपस्या का वरदान पा गई। दुख का भार तो वह अकेली उठा सकती थी, सुख का भार तो अकेले नहीं उठता। किसे यह खुशखबरी सुनाए। धनिया से वह अपने दिल की बातें नहीं कर सकती। गांव में और कोई प्राणी नहीं जिससे उसकी घनिष्ठता हो। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सोना ही उसकी सहेली थी। सिलिया उससे मिलने के लिए आतुर हो गई। रात भर कैसे सब्र करे। मन में एक आधी सी उठ रही थी। अब वह अनाथ नहीं है। माता दीन ने उसकी बाह फिर पकड़ ली। जीवन पथ में उसके सामने अब अंधेरी विकराल मुखवाली खाई नहीं है। लहलहाता हुआ हरा भरा मैदान है, जिसमें झरने गा रहे हैं और हिरन कुलेले कर रहे हैं। उसका रूठा हुआ स्नेह आज उन्मत्त हो गया है। माता दीन को उसने मन में कितना पानी पी पी कर कोसा था।
अब वह उनसे क्षमादान मांगेगी। उससे सचमुच बड़ी भूल हुई कि उसने उसको सारे गांव के सामने अपमानित किया। वह तो चमारिन है, जात की है थी, उसका क्या बिगड़ा। आज 10-20 लगाकर बिरादरी को रोटी दे दे, फिर बिरादरी में ले ली जाएगी। उन बेचारे का तो सदा के लिए धर्म नाश हो गया। वह मर्जाद अब उन्हें फिर नहीं मिल सकता। वह क्रोध में कितनी अंधी हो गई थी कि सबसे उनके प्रेम का डिंडोरा पीटती फिरी। उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया था, उन्हें तो क्रोध था ही, उसके सिर पर क्यों भूत सवार हो गया। वह अपने ही घर चली जाती तो कौन बुराई हो जाती। घर में उसे कोई बांध तो न लेता। देश माता दीन की पूजा इसीलिए तो करता है कि वह नेम धर्म से रहते हैं। वही धर्म नष्ट हो गया तो वह क्यों न उसके खून के प्यासे हो जाते। जरा देर पहले तक उसकी नजर में सारा दोष माता दीन का था और अब सारा दोष अपना था। सहृदयता ने सहृदयता पैदा की। उसने बच्चे को छाती से लगाकर खूब प्यार किया। अब उसे देखकर लज्जा और ग्लानि नहीं होती। वह अब केवल उसकी दया का पात्र नहीं, वह अब उसके संपूर्ण मातृ स्नेह और गर्व का अधिकारी है। कार्तिक की रुपहली चांदनी प्रकृति पर मधुर संगीत की भांति छाई हुई थी। सिलिया घर से निकली। वह सोना के पास जाकर यह सुख संवाद सुनाएगी। अब उससे नहीं रहा जाता। अभी तो सांझ हुई है, डोंगी मिल जाएगी। वह कदम बढ़ाती हुई चली। नदी पर आकर देखा तो डोंगी उस पार थी और मांझी का कहीं पता नहीं। चांद घुलकर जैसे नदी में बहा जा रहा था। वह एक क्षण खड़ी सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में कुछ ऐसा ज्यादा पानी तो क्या होगा। उस उल्लास के सागर के सामने वह नदी क्या चीज थी। पानी पहले तो घुटनों तक था, फिर कमर तक आया और अंत में गर्दन तक पहुंच गया। सिलिया डरी कहीं डूब न जाए, कहीं कोई गड्ढा न पड़ जाए, पर उसने जान पर खेलकर पांव आगे बढ़ाया। अब वह मझधार में है। मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वह घबराई नहीं है। उसे तैरना आता है। लड़कपन में इसी नदी में वह कितनी बार तैर चुकी है। खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी है। फिर भी उसका कलेजा धक धक कर रहा है, मगर पानी कम होने लगा। अब कोई भय नहीं। उसने जल्दी जल्दी नदी पार की और किनारे पहुंचकर अपने कपड़े का पानी निचोड़ा और शीत से कांपती आगे बढ़ी। चारों ओर सन्नाटा था। गीदड़ों की आवाज भी न सुनाई पड़ती थी और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे लड़ाए लिए जाती थी। मगर उस गांव में पहुंचकर उसे सोना के घर जाते हुए संकोच होने लगा। मथुरा क्या कहेगा, उसके घरवाले क्या कहेंगे। सोना भी बिगड़ेगी कि इतनी रात गए तू क्यों आई। देहातों में दिन भर के थके मांदे किसान सरे शाम ही से सो जाते हैं। सारे गांव में सोता पड़ गया था। मथुरा के घर के द्वार बंद थे। सिलिया किवाड़ न खुलवा सकी। लोग उसे इस भेष में देखकर क्या कहेंगे। वहीं द्वार पर अलाव में अभी आग चमक रही थी। सिलिया अपने कपड़े सेंकने लगी। सहसा किवाड़ खुला और मथुरा ने बाहर निकलकर पुकारा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास। सिलिया ने जल्दी से अंचल सिर पर खींच लिया और समीप आकर बोली, मैं हूँ सिलिया। सिलिया, इतनी रात गए कैसे आई। वहां तो सब कुशल है। हाँ, सब कुशल है। जी घबरा रहा था। सोचा चलूं, सबसे भेंट करती आऊं। दिन को तो छुट्टी ही नहीं मिलती। तो क्या नदी ठहाकर आई है। और कैसे आती। पानी कम न था। मथुरा उसे अंदर ले गया। बरोठे में अंधेरा था। उसने सिलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। सिलिया ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और रोष से बोली, देखो मथुरा, छेड़ोगे तो मैं सोना से कह दूंगी। तुम मेरे छोटे बहनोई हो, यह समझ लो। मालूम होता है सोना से मन नहीं पटता। मथुरा ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, तुम बहुत निठुर हो सिल्लो। इस बखत कौन देखता है। क्या इसलिए सोना से सुंदर हूँ। अपने भाग नहीं बखानते हो कि ऐसी इंदर की परी पा गए। अब भौरा बनने का मन चला है। उससे कह दूं तो तुम्हारा मुंह न देखे। मथुरा लंपट नहीं था। सोना से उसे प्रेम भी था।
इस वक्त अंधेरा और एकांत और सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल हो उठा था। यह तंबीह पाकर होश में आ गया। सिलिया को छोड़ता हुआ बोला, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ सिल्लो, उससे न कहना। अभी जो सजा चाहो दे लो। सिल्लो को उस पर दया आ गई। धीरे से उसके मुंह पर चपत जमाकर बोली, इसकी सजा यही है कि फिर मुझसे शरारत न करना, न और किसी से करना, नहीं सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूँ सिल्लो, अब कभी ऐसा न होगा। उसकी आवाज में याचना थी। सिल्लो का मन आंदोलित होने लगा। उसकी दया सरस होने लगी। और जो करो तो तुम जो चाहना करना। सिल्लो का मुंह उसके मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांस और आवाज और देह में कंपन हो रहा था। सहसा सोना ने पुकारा, किससे बातें करते हो वहां? सिल्लो पीछे हट गई। मथुरा आगे बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, सिल्लो तुम्हारे गांव से आई है। सिल्लो भी पीछे पीछे आकर आंगन में खड़ी हो गई। उसने देखा, सोना यहाँ कितने आराम से रहती है। ओसारी में खाट है, उस पर सुजनी का नर्म बिस्तर बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा माता दीन की चारपाई पर बिछा रहता था। तकिया भी है, लिहाफ भी है। खाट के नीचे लोटे में पानी रखा हुआ है। आंगन में ज्योत्सना ने आईना सा बिछा रखा है। एक कोने में तुलसी का चबूतरा है, दूसरी ओर जुआर के ठेठों के कई बोझ दीवार से लगाकर रखे हैं। बीच में पुआलों के गड्ढे हैं। समीप ही ओखल है, जिसके पास कूटा हुआ धान पड़ा हुआ है। खपरेल पर लौकी की बेल चढ़ी हुई है और कई लौकियां ऊपर चमक रही है। दूसरी ओर की ओसारी में एक गाय बंधी हुई है। इस खंड में मथुरा और सोना सोते हैं और लोग दूसरे खंड में होंगे। सिलिया ने सोचा, सोना का जीवन कितना सुखी है। सोना उठकर आंगन में आ गई थी, मगर सिल्लो से टूटकर गले नहीं मिली। सिल्लो ने समझा, शायद मथुरा के खड़े रहने के कारण सोना संकोच कर रही है, या कौन जाने उसे अब अभिमान हो गया हो, सिल्लो चमारिन से गले मिलने में अपना अपमान समझती हो। उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। इस मिलन से हर्ष के बदले उसे ईर्ष्या हुई। सोना का रंग कितना खुल गया है और देह कैसी कंचन की तरह निखर आई है। गठन भी सुडौल हो गया है। मुख पर गृहिणीत्व की गरिमा के साथ युवती की साहस छवि भी है। सिल्लो एक क्षण के लिए जैसे मंत्रमुग्ध सी खड़ी ताकती रह गई। यह वही सोना है जो सूखी सी देह लिए झोंडे खोले इधर उधर दौड़ा करती थी। महीनों सिर में तेल न पड़ता था। फटे चिथड़े लपेटे फिरती थी। आज अपने घर की रानी है। गले में हंसुली और हुमेल है, कानों में करणफूल और सोने की बालियां, हाथों में चांदी के चूड़े और कंगन, आंखों में काजल है, मांग में सिंदूर। सिलिया के जीवन का स्वर्ग यही था और सोना को वहां देखकर वह प्रसन्न न हुई। इसे कितना घमंड हो गया है। कहाँ सिलिया के गले में बांधे डाले घास छीलने जाती थी और आज सीधे ताकती भी नहीं। उसने सोचा था, सोना उसके गले लिपटकर जरा सा रोएगी, उसे आदर से बैठाएगी, उसे खाना खिलाएगी और गांव और घर की सैकड़ों बातें पूछेगी और अपने नए जीवन के अनुभव बयान करेगी। सोहाग रात और मधुर मिलन की बातें होंगी। और सोना के मुंह में दही जमा हुआ है। वह यहाँ आकर पछताई। आखिर सोना ने रूखे स्वर में पूछा, इतनी रात को कैसे चली सिल्लो? सिल्लो ने आंसुओं को रोकने की चेष्टा करके कहा, तुमसे मिलने को बहुत जी चाहता था। इतने दिन हो गए, भेंट करने चली आई। सोना का स्वर और कठोर हुआ, लेकिन आदमी किसी के घर जाता है तो दिन को कि इतनी रात गए। वास्तव में सोना को उसका आना बुरा लग रहा था। वह समय उसकी प्रेम क्रीड़ा और हास विलास का था। सिल्लो ने उसमें बाधक होकर जैसे उसके सामने से परोसी हुई थाली खींच ली थी। सिल्लो निसंज सी भूमि की ओर ताक रही थी। धरती क्यों नहीं फट जाती कि वह उसमें समा जाए। इतना अपमान! उसने अपने इतने ही जीवन में बहुत अपमान सहा था, बहुत दुर्दशा देखी थी, लेकिन आज यह फांस जिस तरह उसके अंतःकरण में चुभ गई, वैसी कभी कोई बात न चुभी थी। गुड़ घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो,
तो कितना ही मूसलाधार पानी बरसे कोई हानि नहीं होती, पर जिस वक्त वह धूप में सूखने के लिए बाहर फैलाया गया हो, उस वक्त तो पानी का एक छींटा भी उसका सर्वनाश कर देगा। सिलिया के अंतःकरण की सारी कोमल भावनाएं इस वक्त मुंह खोले बैठी हुई थी कि आकाश से अमृत वर्षा होगी। बरसा क्या, अमृत के बदले विष, और सिलिया के रोम रोम में दौड़ गया। सर्प दंश के समान लहरें आई। घर में उपवास करके सो रहना और बात है, लेकिन पंगत से उठा दिया जाना तो डूब मरने ही की बात है। सिलिया को यहाँ एक क्षण ठहरना भी असह्य हो गया, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। वह कुछ न पूछ सकी। सोना के मन में क्या है, यह वह भाप रही थी। वह बांदी में बैठा हुआ सांप कहीं बाहर न निकल आए, इसके पहले ही वह वहां से भाग जाना चाहती थी। कैसे भागे, क्या बहाना करे? उसके प्राण क्यों नहीं निकल जाते? मथुरा ने भंडारे की कुंजी उठा ली थी कि सिलिया के जलपान के लिए कुछ निकाल लाए। कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा था। इधर सिल्लो की सांस टंगी हुई थी, मानो सिर पर तलवार लटक रही हो। सोना की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप किसी पुरुष का पर स्त्री और स्त्री का पर पुरुष की ओर ताकना था। इस अपराध के लिए उसके यहाँ कोई क्षमा न थी। चोरी, हत्या, जाल, कोई अपराध इतना भीषण न था। हंसी दिल्लगी को वह बुरा न समझती थी, अगर खुले हुए रूप में हो। लुके छिपे की हंसी दिल्लगी को भी वह हेय समझती थी। छुटपन से ही वह बहुत सी रीति की बातें जानने और समझने लगी थी। होरी को जब कभी हाट से घर आने में देर हो जाती थी और धनिया को पता लग जाता था कि वह दुलारी सहुआइन की दुकान पर गया था, चाहे तंबाकू लेने ही क्यों न गया हो, तो वह कई कई दिन तक होरी से बोलती न थी और न एक घर बार का इसी काम बात करती पर थी। वह अपने नैहर भाग गई थी। यह भावना सोना में और तीव्र हो गई थी। जब तक उसका विवाह न हुआ था, यह भावना उतनी बलवान न थी, पर विवाह हो जाने के बाद तो उसने व्रत का रूप धारण कर लिया था। ऐसे स्त्री पुरुषों की अगर खाल भी खींच ली जाती, तो उसे दया न आती। प्रेम के लिए दाम्पत्य के बाहर उसकी दृष्टि में कोई स्थान न था। स्त्री पुरुष का एक दूसरे के साथ जो कर्तव्य है, इसी को वह प्रेम समझती थी। फिर सिल्लो से उसका बहन का नाता था। सिल्लो को वह प्यार करती थी, उस पर विश्वास करती थी। वही सिल्लो आज उससे विश्वासघात कर रही है। मथुरा और सिल्लो में अवश्य ही पहले से सांठ गांठ होगी। मथुरा उससे नदी के किनारे या खेतों में मिलता होगा, और आज वह इतनी रात गए नदी पार करके इसीलिए आई है। अगर उसने इन दोनों की बातें सुन न ली होती, तो उसे खबर तक न होती। मथुरा ने प्रेम मिलन के लिए यही अवसर सबसे अच्छा समझा होगा। घर में सन्नाटा जो है, उसका हृदय सब कुछ जानने के लिए विकल हो रहा था। वह सारा रहस्य जान लेना चाहती थी, जिसमें अपनी रक्षा के लिए कोई विधान सोच सके। और यह मथुरा यहाँ क्यों खड़ा है? क्यों वह उसे कुछ बोलने भी न देगा? उसने रोष से कहा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते, या यहीं पहरा देते रहोगे? मथुरा बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसके प्राण सूखे जाते थे कि कहीं सिल्लो सब कुछ कह न डाले, और सिल्लो के प्राण सूखे जाते थे कि अब वह लटकती हुई तलवार सिर पर गिरना चाहती है। तब सोना ने बड़े गंभीर स्वर में सिल्लो से पूछा, देखो सिल्लो, मुझसे साफ साफ बता दो, नहीं मैं तुम्हारे सामने यहीं अपनी गर्दन पर गंडासा मार लूंगी, फिर तुम मेरी सौत बनकर राज करना। देखो, गंडासा वह सामने पड़ा है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसने लपक कर सामने आंगन में से गंडासा उठा लिया और उसे हाथ में लिए। फिर बोली, यह मत समझना कि मैं खाली धमकी दे रही हूँ। क्रोध में मैं क्या कर बैठूं नहीं कह सकती, साफ साफ बता दे। सिलिया कांप उठी। एक एक शब्द उसके मुंह से निकल पड़ा, मानो ग्रामोफोन में भरी हुई आवाज हो। वह एक शब्द भी न छिपा सकी। सोना के चेहरे पर भीषण संकल्प खेल रहा था, मानो खून सवार हो। सोना ने उसकी ओर बर्छी की सी चुभने वाली आंखों से देखा और मानो कटार का आघात करती हुई बोली, ठीक ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक। अपनी बच्चे की कसम, कुछ छिपाया तो नहीं? अगर मैंने रत्ती भर छिपाया हो तो मेरी आंखें फूट जाएं।
तुमने उस पापी को लात क्यों नहीं मारी? उसे दांत क्यों नहीं काट लिया? उसका खून क्यों नहीं पी लिया? चिल्लाई क्यों नहीं? सिल्लो क्या जवाब दे? सोना ने उन्मादिनी की भांति अंगारे की सी आंखें निकालकर कहा, बोलती क्यों नहीं? क्यों तूने उसकी नाक दांतों से नहीं काट ली? क्यों नहीं दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया? तब मैं तेरे चरणों पर सिर झुकाती। अब तो तुम मेरी आंखों में हरजाई हो, मेरी बेस्वा। अगर यही करना था तो माता दीन का नाम क्यों कलंकित कर रही है? क्यों किसी को लेकर बैठ नहीं जाती? क्यों अपने घर नहीं चली गई? यही तो तेरे घर वाले चाहते थे। तू उपले और घास लेकर बाजार जाती, वहां से रुपए लाती और तेरा बाप बैठा उसी रुपए की ताड़ी पीता। फिर क्यों उस ब्राह्मण का अपमान कराया? क्यों उसकी आबरू में बट्टा लगाया? क्यों सतवंती बनी बैठी हो? जब अकेले नहीं रहा जाता तो किसी से सगाई क्यों नहीं कर लेती? क्यों नदी तालाब में डूब नहीं मरती? क्यों दूसरों के जीवन में विष घोलती है? आज मैं तुझसे कह देती हूँ कि अगर इस तरह की बात फिर हुई और मुझे पता लगा तो हम तीनों में से एक भी जीते न रहेंगे। बस अब मुंह में कालिख लगा कर जाओ। आज से मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नाता नहीं रहा। सिल्लो धीरे से उठी और संभल कर खड़ी हुई। जा पड़ा, उसकी कमर टूट गई है। एक क्षण साहस बटोरती रही, किंतु अपनी सफाई में कुछ सूझ न पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा था, सिर में चक्कर, कंठ सूख रहा था और सारी देह सुन्न हो गई थी, मानो रोम छिद्रों से प्राण उड़े जा रहे हों। एक एक पग इस तरह रखती हुई मानो सामने गड्ढा है, वह बाहर आई और नदी की ओर चली। द्वार पर मथुरा खड़ा था। बोला, इस वक्त कहाँ जाती हो सिल्लो? सिल्लो ने कोई जवाब न दिया। मथुरा ने भी फिर कुछ न पूछा। वही रुपहली चांदनी अब भी छाई हुई थी। नदी की लहरें अब भी चांद की किरणों में नहा रही थी और सिल्लो विक्षिप्त सी स्वप्न छाया की भांति नदी में चली जा रही थी।